नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और बज चुके हैं रात के 12 और हमारे जो है 12 मिनट में 12 क्वेश्चन करने का समय आ चुका है। तो जल्दी से सब लोग अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिएगा। आज जो पूरे दिन भर में 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने रहे हैं वो हम 12 मिनट में कवर अप करेंगे, जो हमारे सुबह मॉर्निंग वाले 6:30 शो में भी क्या रहेंगे, छाए रहेंगे। तो भाई जल्दी से जो है फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। वो क्वेश्चन है, The 15th Finance Commission today submitted its report for the period 2021-26 to the President Ramnath Kovind ji, who is the chairman of 15th Finance Commission. 15वें वित्त आयोग ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को 2021-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपको नाम बताना है 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष का। ऑप्शन है वाईवी रेड्डी जी, अजय नारायण झा, एनके सिंह, रमेश चंद या फिर डॉक्टर अशोक लहरी। तो बिल्कुल सब लोग जो है सही आंसर देने लग गए हैं, सबको याद आ गया होगा। 15 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है भाई? एनके सिंह जी हैं। 15 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह जी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वाईवी रेड्डी जी 14 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अजय नारायण झा, रमेश चंद, अशोक लहरी जी, ये सब के सब फाइनेंस कमीशन के क्या है? मेंबर्स हैं, वित्त आयोग के मेंबर्स हैं। 15 फाइनेंस कमीशन 2021 से लेकर कब तक चलेगा? 2026 तक। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग को प्रेसिडेंट बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं संविधान के आर्टिकल 280 के तहत, ध्यान रखना। ठीक है, वित्त आयोग को जो है बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा संविधान के आर्टिकल 280 के तहत। फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल के अंतराल में बनाया जाता है, 5 इयर्स के इंटरवल में बनाया जाता है। सबसे पहला फाइनेंस कमीशन जो बना था वो बना था 1951 में। अगर किसी को याद होगा तो 1951 में सबसे पहली पंचवर्षीय योजना भी आई थी। और जो सबसे पहला फाइनेंस कमीशन बना था 1951 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी न्योगी जी। उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी न्योगी जी। अभी देश में कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? 15 फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरपर्सन कौन है? एनके सिंह जी हैं। और 15 फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है रामनाथ कोविंद जी को। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? वित्त आयोग का काम टैक्सेस का बंटवारा करना, सेंटर और स्टेट के बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करना। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। डैनियल मेंडवेडेव डिफीट्स अलेक्जेंडर ज़वेरेव इन पेरिस मास्टर्स फाइनल टू क्लिंच हिट्स 8th ATP title. Daniel Medvedev is a professional tennis player from which country? Daniel Medvedev ने पेरिस मास्टर्स के फाइनल में अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराकर अपना 8वां ATP खिताब जीत लिया है। डैनियल मेंडवेडेव किस देश से एक पेशेवर खिलाड़ी हैं? तो आपको बताना है कि हाल ही में डैनियल मेंडवेडेव ने हराया है किसको? अलेक्जेंडर ज़वेरेव को पेरिस मास्टर्स फाइनल में। और ये उनका 8वां ATP टाइटल है। 8वां ATP टाइटल है। ATP क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ठीक है, 8वां उनका टेनिस टाइटल है। आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि डैनियल मेडवेडेव जो है किस जो है कंट्री के लिए खेलते हैं, कौन सी कंट्री से एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ऑप्शन है रशिया, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए या स्पेन। तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? रशिया से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने हाल ही में पेरिस मास्टर्स फाइनल में जो है अपना 8वां ATP खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी स्कूल चिल्ड्रेन विल बी स्पॉटिंग ट्राई कलर खादी फेस मास्क एज द रिटर्न टू देयर स्कूल्स फॉर द फर्स्ट टाइम पोस्ट कोविड-19 लॉकडाउन? कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश के स्कूली बच्चे तिरंगे खादी फेस मास्क पहनेंगे क्योंकि वे पहली बार कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद अपने स्कूलों में लौटेंगे? तो भाई 10th और 12th के जो है स्कूल स्टार्ट करने की बात कह दी गई है दीपावली के बाद। और वहां पे ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के स्टूडेंट जो है खादी फेस मास्क पहनेंगे? वो भी कौन से कलर का भाई? ट्राई कलर का। ठीक है ना, जिसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने बनाया है। तो वो कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो क्या पहनेंगे? ट्राई कलर पहनेंगे, खादी फेस मास्क पहनेंगे जब वो स्कूल की तरफ लौटेंगे। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने ऐसे मास्क प्रोवाइड किए हैं किसको? अरुणाचल प्रदेश सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फोर्थ क्वेश्चन।
PM greets people of Uttarakhand on their statehood day. When is Uttarakhand statehood day celebrated? PM ने राज्य दिवस पर उत्तराखंड के लोगों को बधाई दी है। उत्तराखंड का राज्योत्सव दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का राज्योत्सव दिवस, उत्तराखंड का स्टेटहुड डे उत्तराखंड कब बना था, कब मनाया जाता है? तो प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को बधाइयां दी हैं। और उत्तराखंड की अगर हम बात करें, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें, देखने वाली चीजें हैं जो है लोकेटेड है। कब मनाया जाता है उत्तराखंड का स्टेटहुड डे? 9 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। उत्तराखंड जो है 9 नवंबर वर्ष 2000 में बना था, नॉर्थ यूपी को तोड़कर, ठीक है ना, नॉर्थ यूपी को जो है तोड़कर उत्तराखंड को क्या किया गया था, बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 5th क्वेश्चन स्क्रीन पर। द इंडियन फिल्म नटखट स्टारिंग एंड को प्रोड्यूस्ड बाय विद्या बालन हैज वन टॉप प्राइज एट द 3rd एडिशन ऑफ बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020. By winning the festival, film has become eligible for 2021 Oscar qualification. Who is the director of the film? विद्या बालन द्वारा अभिनीत और सह निर्मित भारतीय फिल्म नटखट ने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 में के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता है। तो हार जीतने के बाद ये फिल्म 2021 ऑस्कर के लिए भी नामांकित हो गई है, पात्र हो गई है। इस फिल्म के आपको निर्देशक बताने हैं, तो डायरेक्टर बताना है किस मूवी के, नटखट मूवी के, जिसे बेस्ट शॉर्ट फिल्म मिला है 2020 में, और इसके अलावा 2021 ऑस्कर के लिए क्वालिफाई हुई है, पूरी तरीके से पात्र हो गई है। तो डायरेक्टर कौन है? तो बिल्कुल डायरेक्टर कौन है? शान व्यास। डायरेक्टर कौन है भाई? शान व्यास, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इस फिल्म में विद्या बालन जी जो है वो क्या रही हैं, को प्रोड्यूसर की तरह उन्होंने भूमिका निभाई है, और वो क्या भी रही हैं, स्टार भी रही हैं, उसमें एक्ट्रेस भी रही हैं, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर कौन रहे हैं? शान व्यास रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, 6th क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज द रणकपुर टेम्पल लोकेटेड? रणकपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बहुत सारे लोगों को नाम जो है दिमाग में क्लिक तो कर रहा होगा, रणकपुर टेम्पल सुना तो होगा, बोल बच्चन मूवी देखी होगी, ठीक है, बोल 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 बच्चन वाला गाना सुना होगा, बोल बच्चन मूवी देखी होगी, उसमें रणकपुर टेम्पल दिखाया गया था। रणकपुर टेम्पल जो है कहाँ पर लोकेटेड है? तो राजस्थान में लोकेटेड है। क्या? रणकपुर टेम्पल। इसके अलावा राजस्थान में रणथंभौर भी है, और बहुत ही घूमने वाली चीजें हैं जो टूरिस्ट को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। 7th क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस इज इन विच कंट्री? रेड क्रॉस ICRC की अंतरराष्ट्रीय समिति का मुख्यालय किस देश में है? तो आपको बताना है रेड क्रॉस जो कमिटी है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? दुबई, ब्रुसेल्स, कोपेनहेगन या फिर जेनेवा? तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो मानव अधिकार के लिए काम करती है, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। कहां पर लोकेटेड है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ICRC रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल कमिटी फॉर रेड क्रॉस, इसे 3 बार नोबेल पीस पुरस्कार दिया जा चुका है, 3 बार नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जा चुका है मानव अधिकार के लिए काम करने के लिए। कब कब का अगर हम बात करें तो 1917 का, 1944 का, 1963 का। भाई KBC का भी क्वेश्चन रहा है कि किसे 3 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, तो वो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 8th क्वेश्चन। द बायलैटरल एयर एक्सरसाइज गरुड़ इज अंडरटेकन बाय इंडियन एयरफोर्स विद विच कंट्री? द्विपक्षीय वायु अभ्यास गरुड़ भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश के साथ किया जाता है? तो पूछा गया है कि एक एक्सरसाइज होती है, अभ्यास होता है गरुड़ नाम का, जो एयर एक्सरसाइज है, वायु अभ्यास है, इंडिया और किस कंट्री के एयरफोर्स के साथ जो है ये अभ्यास किया जाता है? तो गरुड़ नाम का युद्ध अभ्यास इंडिया करती है किसके साथ? फ्रांस के साथ, ठीक है। अगर गरुड़ शक्ति पूछता तो किसके साथ हो जाता है? इंडोनेशिया के साथ, ठीक है। गरुड़ शक्ति पूछता तो किसके साथ हो जाता है? इंडोनेशिया के साथ। रशिया के साथ अगर हम बात करें तो रशिया के साथ डिफेंस एक्सरसाइज की जाती है। इसके अलावा USA के साथ भी है। रशिया के साथ क्या होता है? इंदिरा। रशिया के साथ क्या होता है? इंदिरा। और USA के साथ अगर हम बात करें तो युद्ध अभ्यास है, टाइगर ट्रिम्फ है, ये सारी एक्सरसाइज किसके साथ है? USA के साथ है। और गरुड़ किसके साथ है? फ्रांस के साथ है। 9th क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है किसकी? जॉर्ज H.W. बुश, बराक ओबामा, नेल्सन मंडेला या बिल क्लिंटन? ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ये आत्मकथा है किसकी? बराक ओबामा जी की। ये आत्मकथा है किसकी? बराक ओबामा जी की। नेल्सन मंडेला जी की है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला जी की क्या है? अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 10th क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ
एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिए गए हैं। किन्हें बनाया गया है एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया सीईओ? आपके पास ऑप्शन है आलोक सिंह, रमेश चंद, नरेश गोयल, अरविंद सिंह या इनमें से कोई भी नहीं। तो किन्हें बनाया गया है? आलोक सिंह जी को बनाया गया है। ठीक है, नरेश गोयल जो है जेट एयरवेज के हैं और अरविंद सिंह जी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष हैं। किन्हें बनाया गया है? एयर इंडिया एक्सप्रेस का सीईओ आलोक सिंह जी को बनाया गया है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया ड्यू टू एक्सटेंसिव टेक्सटाइल इंडस्ट्री? व्यापक कपड़ा उद्योग के कारण किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया पूछ रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से उस सिटी को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चंस डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आते हैं और वो किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। और अगर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया पूछे तो गुजरात को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुर्ग की, जो कर्नाटका में है, कुर्ग को क्या कहा जाता है? स्कॉटलैंड कहा जाता है, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें गुंटूर को, तो गुंटूर को सिटी ऑफ चिलीज, ठीक है, सिटी ऑफ चिलीज के तौर पर जाना जाता है गुंटूर को। तो केरल को सिटी ऑफ चिलीज नहीं कहा जाता, गुंटूर को सिटी ऑफ चिलीज के तौर पर जाना जाता है। और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, वेटरन ऑथर एंड डैश कॉलमनिस्ट फादर कार्लोस गोंजलेस वैलेस एसजे पासेस अवे। वयोवृद्ध लेखक और डैश स्तंभकार फादर कार्लोस गोंजालेस वैलेस एसेज का निधन हो गया है। मोदी जी ने अपने कॉन्डोलेंसेस भी दिए हैं, जिन्हें फादर ऑफ वेल्स के तौर पर जाना जाता है। ये जो है किस फील्ड के स्तंभकार है, मतलब किस लैंग्वेज के स्तंभकार है, कौन से लैंग्वेज में कॉलम लिखते हैं? गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो है गुजराती कॉलमनिस्ट है, बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, इसके अलावा न्यूज़पेपर्स में भी कॉलम लिखते हैं। तो नाम है फादर वेल्स। ठीक है, मोदी जी ने जो है ट्वीट करके जो है कॉन्डोलेंसेस दिए हैं अपने, नाम है फादर वेल्स और गुजराती कॉलमनिस्ट है। चलो, तो आज के जो है 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप जो है सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स देने का मौका मिल जाता है। ये है कुछ अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस जो आने वाले समय में स्टार्ट होने वाले हैं और आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन mahindras.org की वेबसाइट पर देख सकते हो। जिन्होंने सीटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सीटी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम जल्द ही जो है इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जो हमारे साथ नए जुड़े थे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भाई सब जाते जाते सेशन को क्या करते जाइएगा? लाइक करते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू इतनी रात में जुड़ने के लिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।